मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाते हैं। सब जगह 12-1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे वृंदावन में। ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। वृंदावन में तो बनचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का, वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव 2 समय में हो सकता है, या तो 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। तो गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रोको एक लीला सुनाए फिर गाएंगे आगे का पद। वो देखने में कौन है? बोले कि मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गुसाई जी वापस आ जाते। और गुसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गुसाई जी में जाके लग जाता। गुसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंदास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। बोले गोविंदा तू कितनो भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंदास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले ए गोविंदा, बोले हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है। आप लोग दाल बाटी जानते हैं? महाराष्ट्र में खाते हैं दाल बाटी हैं? राजस्थान की बढ़िया, राजस्थान हमारे ब्रज में खूब खाते हैं दाल बाटी चूरमा, जो खाए सो सूरमा। तो दाल बाटी चूरमा ठाकुर जी बोले ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में। अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले ना रसोई की ना खानी तो? बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले मां आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहां सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहां आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगी अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को 2 लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था, और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ
मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे भगवान, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रहा है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए, उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपनो एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों-ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों-त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले, देख काई को रहो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लग गो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे जे हाथ पे ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा? बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगो ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं।
गोविंददास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंददास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे, आप एक काम करो अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रहियो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंददास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंददास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंददास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंददास बोले हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे और ला, और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंददास बोले पहले इनको तो खाए लो। अरे ना है तू जाने ना है मंदिर में मेरा भूख कैसे लगे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरा भूख पेट थोड़ी भरे, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरा जो मन होगा मैं उठा उठा के पाए तो जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंददास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाके काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं भरते जाएं, खाते जाएं भरते जाएं। गोविंददास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुक ना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली। गोविंददास बोले जय जय ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकले, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी बोले ना कछु ना कछु, नहीं 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 दिखाओ। अब तो महाराज गोविंददास ने पकड़ के जैसे पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंददास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी कहे अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजू बाटी ले चलूं। गोविंददास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंददास बोलते 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 पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तक कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंददास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हाँ मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ,
और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए, आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? ऐसे गोविंद दास वो कह रहे हैं, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सोई। श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास, ये दो मित्र थे। कभी कभी ठाकुर जी कई लोगों के, अब ऐसा होता है कि अब कथा हो रही है, यहां पर कोई आकर के बैठ गया और बैठे बैठे उसने कथा सुनी, कथा सुनकर के उसके चित्त में भक्ति पहली बार जगी कथा सुनने से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं वो जन्म से ही भक्त होते हैं। मंदिर जाना, कथा सुनना, सत्संग करना, गुरुओं को प्रणाम करना बचपन से उनकी आदत जैसी हो जाती, सिखाना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही थे श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, इसलिए दोनों मित्र हो गए। आप दोनों का नियम था कि जबलपुर में कोई भी संत जन पधारते, उनको प्रणाम करके निमंत्रित करना कि आप हमारी कुटिया के पास, घर के पास चलो, वहीं बैठ कर के आप कुछ सत्संग करो, वहीं हम आपको प्रसाद पवाएंगे, एक रात्रि हमको सेवा का अवसर दो, कल आप आगे निकल जाना। ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि अब जो कोई भी आता है जबलपुर क्षेत्र में, उसे इन्हीं के यहां जाते, दामोदर दास जी के यहां। एक बार वृंदावन से कुछ महापुरुषों का आगमन हुआ। एक होता है ना कि चित्त में एक भावना बनी रहती है कि हमें जो प्रिय लगती है वो बात कोई सुना दे। तो सेवक जी श्री दामोदर दास जी सबकी बात सुनकर के यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव की कोई बात बतावें, ठाकुर जी के नित्य विहार की कोई बात बतावें, श्री प्रिया जी की कोई बात बतावें। तभी कुछ महापुरुषों का वृंदावन से आगमन हुआ। वृंदावन से महापुरुष आए तो उनको एक पेड़ के नीचे बिठवाया, संत चरणों में प्रणाम किया, चरण धो करके कहा, महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो उन संतों ने श्री प्रियालाल जी का एक पद गाया, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी ने हमको दो आंखें क्यों दी? एक आंख से भी देखा जा सकता था, फिर दो क्यों दी? तब महाप्रभु जी श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में किशोरी जी विराजें। दो लोग आवेंगे तो द्वार बड़े होने चाहिए ना, इसलिए भगवान ने हमको दो द्वार दिए ताकि दोनों विराजें। अकेले ठाकुर जी होते तो एक आंख से भी काम चल सकता था, पूरी दुनिया एक आंख से भी देखी जा सकती, पर दो नेत्र क्यों? क्योंकि हम जिनका दर्शन करते हैं वो युगल हैं, और दोनों युगल को प्रवेश कराने के लिए द्वार बड़े होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे कईयों के घरों में एक ही किवाड़ होती है, एक ही गेट खुलता है, वहीं से घुसते हैं। कई लोग घरों में ऐसे होते हैं, दो गेट खुलते हैं। तो ऐसे ही भगवान हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये दो गेट है, दोनों खुलते हैं तब युगल अंदर प्रवेश करते हैं। गौर वरण
वृषभानुनंदिनी गौरवरण वृषभानुनंदिनी श्याम वरण नंद नंदन ओ श्याम वरण नंद नंदन बसो मोरे नैनन में दो चंद बसो मोरे नैनन में दो चंद। जैसे ये पद गाया, ये पद सुनते ही श्री दामोदर दास जी के नेत्रों से अपने आप आंसू गिरने लगे और ये पद सुनते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी और बस वो जो प्रवचन कर रहे थे उनकी बस प्रतीक्षा कर रहे थे, ये विश्राम कब लेंगे, मैं इनसे पूछूं कि मुझे ये रस कहां मिलेगा। जैसे इनका प्रवचन विश्राम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं तो इसी रस की प्यास में बैठा हूं, नर्मदा जी के तट पर बैठकर के नित्य प्रार्थना करता हूं, ऐसे संत आमे हमारे क्षेत्र में जो प्रेम रस की बात बतावे, श्री प्रिया प्रियतम की बात बतावे। आज मैं धन्य हो गया, मुझे बस ये बता दीजिए ये रस कहां से आया है। तब वो संत फिर गाने लगे, यह रस वृंदावन ते आयो, यह रस वृंदावन ते आयो। ये तो वृंदावन से आया है और वृंदावन में भी इस रस के अनेक प्रवाहक हैं, पर एक अद्भुत प्रवाहक हैं श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी के तो रोम रोम नृत्य करने लगा। नाम सुनते ही, सुनिए, गुरु मिले नहीं हैं, गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, गुरु की छवि नहीं दिखी है, केवल गुरु का नाम कान में पड़ते ही समाधान हो गया, यही तो गुरु हैं। कोई नाम ले दे वे बस। आज भी स्थिति है, हमें कोई बात का प्रमाण देना है तो हम क्या कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही व्यक्ति को दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ता, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो सत्य ही कहा होगा। भक्तिमती मीराबाई ऐसा कहती हैं, ये बात सुनते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता, मीराबाई कह रही हैं तो सत्य ही कहा होगा। हमारे दद्दा जी के जितने भक्त हैं उनको कोई बात का प्रमाण देना हो, बस ये दद्दा जी ने ऐसा कहा था, वो रीचेक थोड़ी करेंगे। दद्दा जी ने कहा था तो मतलब ये प्रमाणित है। इसे गुरुनिष्ठा कहते हैं कि आपकी आचार्य के प्रति दूसरी भावना नहीं, एक बार जो शब्द निकला, जो बात कही, वो प्रमाणित है। हितरवंश महाप्रभु का नाम सुनते ही श्री दामोदर दास जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान अगर मैं वृंदावन गया तो हितरवंश महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, निश्चित स्वीकार करेंगे, तुम जाओ तो सही। और श्री दामोदर दास जी ने मन बना लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन वही बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। सद कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, अब तुरंत कर लेना चाहिए। मन हो गया वृंदावन जाना है तो फिर निकल पड़ो तुरंत। ये मत विचार कीजिए अगले महीना कोई तिथि निकालेंगे, अगले हफ्ता कोई तिथि निकालेंगे। क्यों? हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाने की इच्छा हो, गुरु दर्शन की इच्छा हो, कथा श्रवण की इच्छा हो, और या फिर धाम से कोई प्रसाद आपके घर लेकर के आ जाए, उनको स्वीकार करने में पल भर कर भी प्रतीक्षा नहीं करने, तुरंत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसों पर, तरसों पर, कल पर टाला, प्राणों का कोई भरोसा नहीं, रात में निकल गए तो फिर क्या करो। इसलिए हमारा नियम ऐसा है, कोई जगन्नाथपुरी से प्रसाद लावे, कोई द्वारिका से प्रसाद लावे,
कोई कह दे कि महाराज जी वहां से प्रसाद लाए हैं, तो 100 काम कर रहे हो, 1000 काम कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, और कोई आके कहे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो हम मंच पे बुलाते हैं, आओ पहले प्रसाद का एक तिनका ले लेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमने उसको कह दिया, मैंने रखे रहो, थोड़ी देर बाद पाते हैं, और प्राण निकल गए तो नहीं पा पाए तो बस यही एक चूक हो गई। दामोदर दास जी ने मन में विचार किया, मैं कल निकलूंगा वृंदावन के लिए, और अगले दिन ही आपके जो सखा थे चतुर्भुज दास जी, उनके घर में कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई योजना बनी कि 3 महीने तक जबलपुर से बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने ऐसा संकेत समझा कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 महीना अभी वृंदावन मत आओ, तभी यह घटना घटी है, और 3 महीने तक वो वृंदावन नहीं गए। 2-2.5 महीने ही निकले थे, तभी उन्हीं संत का दोबारा जबलपुर आगमन हुआ। दामोदर दास जी दौड़ करके गए, बोले भगवान भगवान बड़ी कृपा, आप पधारे। वो जिनका आपने नाम लिया था ना, हितरवंश महाप्रभु, मैंने उनको देखा नहीं, मैं वृंदावन जा ही नहीं पाया। 3 महीने की ऐसी कोई योजना है, अभी मैं नहीं जा सकता हूं वृंदावन, पर मुझे उनमें बड़ी निष्ठा है, उनकी कोई बात सुनाइए ना, बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा, उनसे दीक्षा ले लूंगा। ये सुनते ही वो महात्मा भावुक हो गए और बोले भैया अब तो देर हो गई। हितरवंश महाप्रभु जी अब अपने शरीर से दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो प्रस्थान कर चुके। उस समय ऐसी स्थिति हो गई दामोदर दास जी की, 2 महीने से रोज चिंतन कर रहे हैं, और बिना गुरु मंत्र के ही गाते थे, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश। अब मैं जाऊंगा और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लूंगा, वो मुझ पर कृपा करेंगे, फिर वो रस मुझे भी मिलेगा जो सबको मिला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि महाप्रभु जी अब शरीर से नहीं विराज रहे, नर्मदा जी की ओर दौड़ने लगे, प्राण त्यागने की भावना से, बस कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। अरे मैंने कल पर क्यों टाला, उसी समय वृंदावन चला गया होता तो कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम जाके मेरी दीक्षा तो होती, मुझे गुरु तो प्राप्त हो जाते। तभी उन संत ने कहा, देखो हितरवंश महाप्रभु तो नहीं है वहां पर, लेकिन उनके पुत्र वनचंद्र जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले सकते हो, वही रस वही परंपरा वही भावना सब आपको तुमको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुनकर के जो दूसरे इनके सखा थे चतुर्भुज दास जी, वो तो चले गए वृंदावन, लेकिन दामोदर दास जी ने प्रण ले लिया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु तो वही हैं। और नर्मदा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करके बैठ गए और बोले, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, अगले 10 दिन तक आकाश को साक्षी मानता हूं, वायु को साक्षी मानता हूं, जल रूपी नर्मदा जी को साक्षी मानता हूं, आप सब प्रकृति की साक्षी मानता हूं, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु जी जब तक नहीं आएंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और 10 दिन में अगर उनका प्राकट्य नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और दोनों भुजा ऊपर उठा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके श्री दामोदर दास जी नर्मदा जी के तट पर बैठ गए। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। 4 दिन बीते, भुजाएं ऊपर हैं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बस मेरे गुरु प्रकट हों, मेरे गुरु। और किसी ने उनसे कहा, गुरु जी एक बार जाने के बाद नहीं आते, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने उनसे कहा कि गुरु जी एक बार चले जाने के बाद, शरीर से अदृश्य होने के बाद दोबारा नहीं आते। तो सेवक जी महाराज बोले, दामोदर दास जी बोले, क्यों? ठाकुर जी तो बार बार प्रकट होते हैं, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सूरदास के लिए प्रकट हुए। भगवान जब इतनी बार प्रकट हो सकते हैं, तो मैं जिन गुरु को भगवान के समान मानता हूं वो दोबारा प्रकट क्यों नहीं हो सकते? वो भी प्रकट होंगे।
और यदि वो प्रकट नहीं हो सकते तो फिर शास्त्रों में गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों लिखा है? गुरु को अगर परब्रह्म कहा है तो परब्रह्म तो अनेक बार प्रकट होता है, शरीर से एक बार जाने के बाद उनका पुनः प्रकट क्यों नहीं हो सकता? और मुझे मत समझाइए, मैं अपने गुरु को परब्रह्म मानता हूं, और परब्रह्म एक बार नहीं आता, अनेक बार आता है अपने शिष्यों के लिए। और मेरे गुरु आएंगे और पुनः भुजा उठा करके फिर से तप में बैठ गए, अन्न जल सब छोड़ दिया, पूरी प्रकृति को साक्षी बना दिया कि आप लेकर के आओ मेरे गुरु को। बंधुओं, आज भी जाइएगा जबलपुर के पास गणा में, आपको वहां अनुभव होगा, वहां के किसी आचार्य से पूछ लीजिएगा तो वो आपको दिखाएंगे। साक्षात यमुना जी प्रकट हो गए, साक्षात वृंदावन प्रकट हो गया, साक्षात मयूर कोकिल करने लगे, वृंदावन की सघन कुंज प्रकट हो गई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का कीर्तन गुंजायमान होने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, जितने वृंदावन के ठाकुर हैं सब प्रकट हो गए। और सबके बीच में हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए और सामने आकर के खड़े हो गए सेवक जी के। उनका नाम सेवक जी बाद में पड़ा, अभी तो दामोदर दास। और प्रकट होकर के हृदय से लगा लिया, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और संपूर्ण दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, तिलक प्रदान किया। और हित चतुरासी जी, जिनका पाठ हित संप्रदाय में होता है, वो चतुरासी जी प्रदान की और कहा अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब तुम प्रेम से विराजो। कलिकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि एक शिष्य ने अपने शिष्यत्व से, देह से चले गए गुरुदेव को पुनः प्रकट कर दिया और प्रकट करके उनसे दीक्षा ले ली। और दीक्षा देने के बाद हितरवंश महाप्रभु फिर प्रस्थान कर गए। आज भी गड़ा में जहां प्रकट हुए महाप्रभु जी, वहां पे आज भी यमुना जी हैं, ऐसा बताते हैं, यहां यमुना जी हैं। वहीं सारे वन आदि, वन्य प्रदेश, वृंदावन जैसा सब कुछ, वहां पर ठाकुर जी का स्वरूप भी विराजमान है, सब कुछ है। और उन्हीं ने नामकरण कर दिया कि आज से तुम्हारा नाम सेवक, अब तुम सेवक हो। तब सेवक जी ने हितरवंश महाप्रभु का वर्णन किया, उसी को सेवक वाणी कहते हैं। आज भी हित संप्रदाय में हित चतुरासी जी और सेवक वाणी जी दोनों का एक साथ पाठ होता है राधा वल्लभी परंपरा में। तो ये यश वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में सबको पता चला कि हितरवंश महाप्रभु अदृश्य होने के बाद फिर प्रकट हो गए जबलपुर के पास में। किसके लिए प्रकट हुए? बोले दामोदर दास जी के लिए हुए और उनका नाम सेवक जी रखा। तो हितरवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री वनचंद्र जी ने पत्र लिख करके भेजा और कहा कि हे सेवक जी, आप वृंदावन पधारो, और जिस दिन आप पधारोगे मैं राधा वल्लभ लाल जी की तिजोरी के, राधा वल्लभ लाल जी के गहनों को वृंदावन वासियों के लिए लौटाऊंगा। जिस दिन आप आओगे आप पधारो। सेवक जी ने मन में विचार किया, मेरे जाने से अगर ठाकुर जी के रत्न जवाहरात लौटाने पड़ेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। कितने महीनों तक गए